चौथान का क्षेत्र है। और आप लोगों को मैं ये बताती हूँ कि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। तो आप लोग भी ज़रूर इस चीज़ को ध्यान रखिए और मेरी पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर उसको आप पूरा देखोगे तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी। अगर आप अधूरी देखोगे तो आपको कोई जानकारी मिलने वाली नहीं है। तो आप ज़रूर कमेंट में जो जो चीज़ें हैं उसको ज़रूर बताइएगा और मैं उसके अनुसार आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। राधे राधे, स्वागत है आपका विमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग में। सुबह के 11 बज चुके हैं और मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग 11 बजे से। तो मैं हूँ एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती विमला। केंद्र मेरा मासवन सेक्टर मेरा चौथान, परियोजना मेरी थलीसैंण। तो आज मेरे कपड़ों से आप देख सकते हैं कि आज है इतवार, यानी आज छुट्टी का दिन है। तो मैं आप लोगों को आज विशेष जानकारी देना चाहती हूँ, क्योंकि आज एक ऐसी बातें हैं जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ और वो है यूनियन से संबंधित। तो यूनियन में मैं बताना चाहती हूँ कि जो रेखा दीदी के नेतृत्व में जो हमारी एक जो संगठन है, बहुत ही मजबूत संगठन है। और मैं आप लोगों को बार बार प्रेरित करती हूँ कि आप लोग भी ज़रूर इसमें शामिल होएगा, क्योंकि एक ऐसा संगठन है जिसमें कि सब लोगों को साथ लेके चलता है। चाहे मिनी केंद्र था, जो फुल केंद्र हुआ, और सहायिकाएँ हैं, उनको अच्छा मानदेय मिला, और कार्यकर्तियों को तो मिला ही मिला, क्योंकि वो भी उसी कैटेगरी में हैं। क्योंकि सहायिका कार्यकर्ती अलग नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सहायिका का मानदेय बढ़ेगा तो कार्यकर्ती का भी बढ़ेगा, या कार्यकर्ती का बढ़ेगा तो सहायिका का बढ़ेगा। तो जी नहीं, ये हमारा अपना पर्सनल नहीं है, ये ब्लॉक स्तर पर नहीं है, ये है राज्य स्तर और केंद्र स्तर पर, जो कि केंद्र सरकार की योजना है, जो कि एक बाल विकास पोषण पर संबंधित है। तो इसलिए सहायिकाओं का भी बढ़ेगा तो कार्यकर्तियों का भी बढ़ेगा, दोनों का बढ़ता है, क्योंकि दोनों ही एक गाड़ी के दो पहिए हैं। तो इसको साथ लेके चलना पड़ता है। और बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि नहीं चल पाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश धकेलने की कोशिश करते हैं, सब लोग चलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सहायिकाओं को अलग मिलेगा और कार्यकर्तियों का अलग मिलेगा। तो आज मैं जो बताने जा रही हूँ आप लोगों को यूनियन के बारे में। तो रेखा दीदी के जो नेतृत्व में जो हमारा संगठन है, मैं उसके बारे में बात चर्चा कर रही हूँ। आज 7 तारीख है, तो 7 तारीख को आज देहरादून में एक बैठक की गई है दीदी द्वारा। वहाँ पे बहुत ब्लॉक अध्यक्ष पहुँची हैं, मैं नहीं पहुँच पाई हूँ, क्योंकि हमारे क्षेत्र से जो थलीसैंण ब्लॉक का क्षेत्र है, चौथान क्षेत्र, वहाँ पे सीटों का जो सीटों में था और अब नहीं है। हम पहुँच चुके हैं रेखा दीदी के संगठन में। तो थलीसैंण की लगभग आधा से ज़्यादा कार्यकर्तियाँ, सहायिकाएँ ये सीटों के साथ है। और ऐसा कुछ नहीं है कि सीटों के साथ हो या रेखा दीदी के साथ हो, संगठन को मजबूती से काम करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि जो आज का मुद्दा था वो प्रमोशन से रिलेटेड है, कि किसका प्रमोशन, और मानदेय से, दोनों चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि प्रमोशन का ही है, लेकिन मानदेय का भी है कि हमें मानदेय मिलना चाहिए, अच्छा मिलना चाहिए और समय पर मिलना चाहिए। क्योंकि हमारा मानदेय जो आता है कट के ही आता है, और बहुत लोगों को इसमें परेशानी होती है, क्योंकि गरीब स्तर से लोग रहते हैं आंगनवाड़ी में। तभी आदमी ज्वाइन करता है कि जो अगर आंगनवाड़ी एक आय का साधन ही है उन लोगों का, जब वो पैसा आएगा तब अपने घर गृहस्थी चलाएंगे। तो खेती बाड़ी में तो आपको पता ही है कि आपदा के कारण तो जो था भी वो भी गया। लेकिन जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ यही है कि प्रमोशन लिस्ट में कम से कम 19 अंक बताए जा रहे हैं कि 19 अंक, लेकिन लगभग उसमें 24 अंकों का या 26 अंकों का होना बहुत अनिवार्य है। अगर वैकेंसियाँ बढ़ती है तो 20 पे भी पहुंच सकता है, 19 पे भी पहुंच सकता है। अगर वैकेंसियाँ कम होती हैं तो फिर 23-24 तक ही बन सकते हैं। तो देखते हैं कितने की किसकी कैटेगरी है, किस हिसाब से है। तो इस हिसाब से आप लोग फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरने का अभी टाइम नहीं आया है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आ तो नहीं गया है, लेकिन नहीं आया। कितनी बार मैंने बता दिया है कि अभी तक सुपरवाइजरों की जो प्रक्रिया है नहीं चली आई, क्योंकि अभी तो बहुत सारे काम होने हैं जो सरकार द्वारा। पहले आपत्ति वालों का होगा, उनको ठीक करेंगे, और उसके बाद चुनाव था, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अब ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग भी हम लोगों का होने वाला है। मैं आप लोगों को एक दिन का एक वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को शेयर करूंगी हमने क्या क्या सीखा। तो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि जो सुपरवाइजरों के और कार्यकर्ता का प्रमोशन ही जो 50% है जो वो कार्यकर्ताओं से होगा, और 50% बाहर से। दो सहायिकाएँ बोलती हैं कि मैंने PhD कर रखी है, या मैंने B.Ed कर रखा है, या सोशोलॉजी से MA कर रखा, तो वो डायरेक्ट भर्ती भर सकते हैं। तो उसमें डायरेक्ट भर्ती में क्या होता है कि आप लोग सहायिकाओं के एक आपको थोड़ा बहुत अनुभवी प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा, और आप लोग इसमें ट्राई कर सकते हो। तो जो डायरेक्ट भर्ती है, लेकिन जो आंगनबाड़ी से प्रमोशन होता है, उस प्रमोशन लिस्ट में बहुत सारी आंगनबाड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा हैं।
और शायद किसी का नंबर आए किसी का नहीं आए। हर साल वैकेंसियाँ तो निकलती हैं, लेकिन उसको लगते 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 3-3 4-4 साल हो गए। 2021 में जब वैकेंसियाँ निकली थी तो अब जाके उसको फाइनल हुआ था 1 साल पहले, और फिर आप देखो दोबारा वैकेंसी आई है तो टाइम तो लग ही जाता है। इसलिए आप लोग अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, अपने जितने भी आपके प्रमोशन का जो उसमें मीनू जो मानक मांगा गया है उसको रखिए। मीनू तो खैर होने वाला है मीनू भी, लेकिन जो मानक हैं वो मानक इंटर, हाई स्कूल, BA, MA इस बार तो 5वीं 8वीं सब मांगे थे। अब देखते हैं किस हिसाब से इसका होता है। और आज जो रेखा दीदी इस चीज़ पे चर्चा करेंगे उसको बताएंगे। हमें भी जानना चाहिए, हर इंसान को जानना चाहिए, लेकिन मैं बता रही हूँ कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सीटों के साथ हैं, तो हमारा बैलेंस नहीं बन पाता। क्योंकि अगर 2 महीने में 3 महीने में हर महीने मीटिंग होती तो 2 आदमी अगर जाते हैं तो हमें कम से कम 8-10 हज़ार रुपये चाहिए। तो 8-10 हज़ार रुपये हमारे पास नहीं हो पाते हैं, क्योंकि लड़कियां उतना देने में भी करती हैं। देना भी कैसे है, हर इंसान का एक एक होता है। जब मानदेय हमारा टाइम पर नहीं आएगा तो फिर हम उस पैसे को कहाँ से लाएंगे। तो इसलिए आप लोगों से मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोग ब्राउनी को देखो। तो हम आंगनवाड़ी हो चाहे सहायिकाएँ हो चाहे कोई भी हो, हमको साथ चलना चाहिए। एक संगठन ऐसा चीज़ होता है, हर जगह इंसान का भी एक संगठन होता है। हम जिस समाज में रहते हैं वो एक संगठन के रूप में ही होता है। अगर हम उस संगठन एक उंगली होती है तो उसमें क्या होता है कि वो अकेला उतना काम नहीं कर पाता है जितना कि हम एक मुट्ठी भर इंसान उस काम को आसानी से कर सकते हैं। यही संगठन है, और संगठन का मतलब भी वही होता है। तो संगठन दीदी ने बनाया है जो कि बहुत अच्छा है, और मैं भी उनसे प्रभावित होते हुए भी मैं भी उनके साथ जुड़ी हूँ। और जुड़ी क्या हूँ, मैं अपने साथ अपनी बहनों को भी लेके आई हूँ। और बहुत अच्छा क्षेत्र हमारा चौथान का, जो कि एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। और अभी तक तो खैर प्रतीक ही है, क्योंकि जितने भी हम लोग लगे हैं एक जगह जाते हैं तो हम सब लोग जाते हैं। तो इसलिए हम लोग एक संगठन को साथ तभी बन पाता है। हमारा जो क्षेत्र है चौथान, इतना बड़ा क्षेत्र है, आपको मैं बता दूं कि 72 गाँव का है और 42 केंद्र आंगनवाड़ी केंद्र हैं। तो 42 आंगनवाड़ी केंद्रों में तो आप समझ सकते हैं कि 42 इंसान होंगे, उसमें फिर 42 वो भी होंगे, सहायिकाएँ भी होंगी, तो उनको मैनेज करना किस हिसाब से कर पाते। तो हमारा एक संगठन है, एक अपना प्यार प्रेम है, जिससे हम एकजुटता होती है। तो मैं भी यही सोचती हूँ कि सबको साथ लेके चलें, और शायद यही हमारा प्यार प्रेम है कि हम सब लोग साथ चलते हैं, और जो भी काम होता है एक दूसरे को पूछ के ही करते हैं। तो अभी तक ठीक ठाक ही है हमारा काम। जो हमारा क्षेत्र, हमारा ब्लॉग बहुत अच्छा है, और अपने कार्यों में भी बहुत अच्छे अग्रिम होते हैं पहले से, और अब में बहुत अंतर है। और अब तो खैर बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि विभाग में बहुत सारे लोग आ चुके हैं। तो क्या होता है, काम हल्का हो जाता है, और उसका बार बार जांच होती है, तो इसलिए अच्छा हो जाता है काम। अगर उसकी जांच होगी तो सही होगा। तो जो भी आप लोगों को पूछना हो तो पूछिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर भी करना, क्योंकि बहुत सारी जानकारी मैं आपको देती रहती हूँ। सुपरवाइजरों की मैंने आपको बता दिया है कि आज जो बैठक होगी इसमें पता लग जाएगा कि किस हिसाब से हमारा आगे का प्रोग्राम बनेगा। चाहे हमें मानदेय के रूप में हमें क्या इसके लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, और करना पड़ेगा। हम बार बार करते हैं और जाते हैं, और मैं भी सोचती हूँ कि मैं जाऊँ, बोलूँ, करूँ, अपनी बहनों के लिए करूँ, लेकिन पैसे की कमी हो जाती है, तो इसके वजह से हम बार बार नहीं जा पाते। और पैसा तो तब जो भी होगा, लेकिन जो से रास्ते हैं टूटे हैं, चारों तरफ बर्बाद हो रखे हैं। अगर कहीं पर रिस्क लेना होता है तो वहाँ पे भी हम रिस्क नहीं ले पाते हैं, क्योंकि देहरादून हमारे यहाँ से बहुत दूर है। मैं आपको बता दूँ कि चौथान एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ से आपको चमोली का बॉर्डर और कुमाऊं अल्मोड़ा का बॉर्डर लगेगा। तो ये बहुत ही पिछड़ा इलाका है, लेकिन आज कार्य जो हमारे क्षेत्रों में हो रहे हैं, हमारे विधायकों द्वारा, हमारे मंत्रियों द्वारा, या हमारे सुपरवाइजरों द्वारा, जो हमारे CDPO द्वारा, तो आज हमारा क्षेत्र बहुत अच्छा बन गया है। और इन चीज़ों में अब आपको बताती हूँ, मैं जहाँ पर रोड ही टूटी थी, तो जिस रोड को पूरा चट्टान की चट्टान आ रही थी, तो मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि ये रोड बनेगी। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हो जाते हैं। तो कम से कम 1 हफ्ते में हमारा आवाजाही फिर शुरू हो गई है। लेकिन बारिश इतनी हो रही है कि कहीं पे भी कोई भी नुकसान कोई भी हो सकता है, इसलिए हम उस चीज़ को रिस्क नहीं ले सकते हैं। पहले तो मैं खूब जाती थी, लेकिन अभी इस बीच नहीं जा पाई हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि फिर जाऊँ।
और जाना भी चाहिए। चाहे कोई भी चीज़ होती है, किसी चीज़ की नॉलेज तभी होती है जब हम उसको सीखने की कोशिश करते हैं और करते हैं। जब हम उस चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं तो हमें ऑटोमेटिक वो चीज़ आ जाती है। तो मैं सभी बहनों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप भी एक संगठन में जुड़िए, चाहे कोई भी संगठन में जुड़िए, लेकिन अपने अधिकारों के लिए, अपने हर चीज़ के लिए बोलिए। और जब आदमी बोलता है तो वो सीखता है, सीखने के बाद ही आगे तक वो बातें पहुँचती हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे इससे क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। अगर हमें फ़ायदा और नुकसान की चीज़ें सोचेंगे तो शायद वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो मैं तो हर जगह सीखने की कोशिश करती हूँ, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या करना है। अगले आदमी को जानकारी तभी होती है जब हम उन चीज़ों में जाती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं उत्तराखंड के हर ज़िले को देख के आई हूँ और हर जगह मैं गई हूँ, और हो सकता है लगभग मैं देश का भी जाना चाहती हूँ। मुझे भ्रमण करना का भी बहुत शौक़ होता है और जानकारी तभी मिलती है। और मेरे पे जो नॉलेज है, मैं प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में पहले गई हूँ। जब हम नए में लगे थे तो मुझे शायद इस चीज़ का बहुत नॉलेज था, रजिस्टरों के बारे में उस टाइम पर कोई बताता नहीं था। आज तो खैर कोई बोलेगा नहीं कि मुझे सिखाया है, लेकिन मैंने हर इंसान को सिखाने की कोशिश करी है जितना मेरे को आता है। भले अपने काम छूट जाता है, लेकिन दूसरे को मैंने बताया है। तो इसी तरह मैं भी कहती हूँ कि आप लोग भी एक दूसरे को ज़रूर बताइएगा, और इसी से ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। उस ज्ञान को अपने दिमाग में अंदर मत रखिए, इसको बढ़ाते रहिए। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं नई जानकारी के साथ आपको बताती रहती हूँ, और जो मेरे को आता है। और प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या सीखना, और वीडियो को पूरी ज़रूर देखना। अगर आप वीडियो को पूरी देखोगे तभी इस चीज़ को हमें नॉलेज होगा। आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और मैं चौथान की खूबसूरत धूप के साथ में आप लोगों को छोड़ते हुए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।